गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी क्लास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए रहेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन से रहेगा, एंटीना एवं तरंग संचरण से रहेगा। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, यह लेसन नंबर 7 है। तो एंटीना के बारे में हम समझेंगे। जनरली आप एंटीना से पहले से भी परिचित हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी तब एक तरह का एंटीना लगा रहता था, देखते रहे होंगे। लोग टेम्परेरी रिम का भी इस्तेमाल कर देते थे, साइकिल के रिम का इस्तेमाल एंटीना के रूप में करते थे, बट वह टेम्परेरी था। वैसे उसमें एक किस्म का एंटीना लगा रहता था, ठीक है ना। आज की डेट में D2H आता है, डायरेक्ट टू होम जो लगा रहता है घरों में रहता है। तो उसमें एंटीना का शेप छतरी टाइप में रहता है। बाकी डिस्क के एंटीना आपने देखा होगा कि जहाँ पर डिस्क सेंटर रहते हैं वहाँ का एंटीना अलग टाइप में रहता है, ठीक। मोबाइल टावरों का एंटीना आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर रहते हैं और उसमें एंटीना लगे रहते हैं, अलग अलग शेप में कई तरह के एंटीना लगे रहते हैं, ठीक। रेडियो स्टेशन जहाँ पर होते हैं, आप यहाँ आकाशवाणी रीवा का जो केंद्र है, तो आकाशवाणी में जाके देखिए, वहाँ बहुत बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं, ठीक। आपके रेडियो में भी एंटीना होता है, यह एक तरह का रेडियो है और रेडियो में यह एक एंटीना है, ठीक है। तो एंटीना से आप पहले से भी परिचित हैं, एंटीना शब्द से। तो ये आपके चैप्टर पे है, सिलेबस पे है, तो हम यहाँ पर एंटीना को पढ़ाएंगे, ठीक। तो देखिए एक्चुअली पे क्या होता है कि जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है, हम यहाँ पर हम बात करें कि रेडियो संचार के लिए स्पेस में ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा होता है। देखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वही ट्रेवल करती हैं स्पेस पे, ठीक है। तो जो हमारा रेडियो संचार होता है, ये रेडियो संचार है, तो इसमें जो स्पेस में जब इसका संचार होता है वह किसके रूप में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कहीं से भी प्रसारण होता है, हम रेडियो प्रसारण की बात करें, लाइक दैट दिल्ली से प्रसारण हो रहा है, तो दिल्ली से जो भी प्रस्तुति होगी वो यहाँ तक पहुँचने में किसका इस्तेमाल होगा? वहाँ पर वो जैसे कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी वह रिकॉर्डिंग फिर क्या होगी, वह विद्युत ऊर्जा को किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसमें बदल देंगे? वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदल के, और फिर यहाँ पर हम रिसीविंग एंटीना के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो ऐसा चालक जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है, वह एंटीना कहलाता है। तो एंटीना के यहाँ दो रूप होते हैं, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, एक रिसीविंग एंटीना होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जो खिलौने वाली कार आती है ना, उसमें दोनों तरह के एंटीने होते हैं। तो जो रिमोट वाली कार रहती है, तो देखिए कि एक रिमोट तो आपके हाथ में रहता है, पर जो वो हो गया कौन सा एंटीना? ट्रांसमिटिंग एंटीना। कमांड आप अपने हाथ के रिमोट से देते हो और कार दूर, कार क्या होती है? चलती है। तो एंटीना दोनों सर्किट को जोड़ने का काम करता है, रिमोट के और कार पे लगे हुए जो है तो सर्किट है, वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो वो कौन करता है? एंटीना। तो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, एक रिसीविंग एंटीना होता है। तो जो रिमोट पे एंटीना लगा है वह ट्रांसमिटिंग एंटीना है। तो ये काम क्या करता है? ऐसा चालक जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस एंटीना से क्या होता है? ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है, स्पेस में मुक्त हो रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है ना, रेडियो तरंग है। अब ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में मुक्त हो रही है स्पेस पे, ठीक। अब रिसीविंग एंटीना, अब मान लीजिए कि यह हम मान के चलते हैं रेडियो तरंग है, ठीक। तो यह रेडियो तरंग जब यह मुक्त हो रही है स्पेस में, ठीक है ना, कहाँ पर? स्पेस पे मुक्त हो रही है, तो जहां जहां पर रिसीविंग एंटीना होंगे तो यह प्रस्तुति जिस डाटा को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वह जो है रिसीविंग एंटीना के द्वारा वही डाटा रिसीव किया जाएगा। तो यह एंटीना कुछ खास किस्म के बने रहते हैं, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से दो तरह बातों को समझे हैं
कि एंटीना जो होता है वो एक्चुअली पे होता क्या है। तो हम फिर से पढ़ते हैं, हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख भी दी है कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है वह एंटीना कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा चालक, ये एक चालक ही तो है, यह देखिए ऐसा चालक जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें सेल लगा रहता है और यह एक्चुअली में रिसीविंग एंटीना है। तो ये क्या करता है, यह सेल लगा रहता है, तो ये जब इसका सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, ऑन होते हैं, तो ये रिसीव करता है, कौन सी, रेडियो तरंगों को रिसीव करता है। तो इसमें सिर्फ रेडियो वाले प्रोग्राम ही आएंगे, इसमें टीवी के फंक्शन नहीं चलेंगे। जैसे कि मान के चलिए टीवी का कोई चैनल है, कलर है या सोनी है, तो सोनी के प्रोग्राम इस रेडियो पे नहीं आएंगे, वो सिर्फ टीवी में आएंगे, क्योंकि उसमें उस तरह के एंटीना है जो उस पर्टिकुलर चैनल को रिसीव कर सके। और इसमें जो है तो रेडियो के ही प्रोग्राम आएंगे, जो रेडियो की प्रस्तुति रहेगी, चाहे वह आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति हो या दिल्ली की हो, इलाहाबाद की हो या कि विदेशों की प्रस्तुति हो, कहीं की भी हो, रेडियो की यह प्रस्तुति है। और हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड सेट करना पड़ता है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे कौन से चैनल प्रसारित हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका रहता है, एंटीना का। तो आई होप समझ पाए होंगे कि एंटीना जो होता है वह क्या करता है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, प्राप्त करता है विद्युत ऊर्जा को, या को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वह स्पेस में क्या करता है, फ्री करता है, स्पेस में भेजता है, या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को वह प्राप्त करता है, कौन सा, ये विद्युत ऊर्जा मुक्त जो होती है उसको, ठीक है ना। तो एंटीना के दो रूप हैं, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना और एक रिसीविंग एंटीना, ठीक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को। अब क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, जैसे कि ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक ना, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग भी आप बुक में देखिएगा तो इसमें एक क्या होता है ना कि कोई भी, जैसे कि यह रेडियो तरंगे हैं, इससे रिलीव हो रही हैं, तो कोई भी ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो वह अपनी एक फ्रीक्वेंसी के आधार पे काम करता है, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही वह रिलीज करेगा, तो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब डिपेंड है कि हमारा कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक। इसी तरह से रिसीविंग एंटीना भी है, तो रिसीविंग एंटीना भी क्या है कि वो उसी फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करेगा जिसको यह ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एंटीना का छोटा सा टॉपिक है, अभी हम इसको और आगे समझेंगे।